नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम सब मार्वल के थॉर को उसकी ताकतवर हथौड़ी म्योल्निर के साथ जानते हैं। जब हम सोचते हैं कि थॉर कितना पावरफुल है तो पहले म्योल्निर का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थॉर की असल ताकत म्योल्निर से आती है कि नहीं? क्या म्योल्निर बस एक जरिया है उसकी ताकत को कंट्रोल करने का? आज हम इसी फैसिनेटिंग थ्योरी पर बात करेंगे। और हाँ, अगर म्योल्निर को उठाने के लिए वर्दी होना पड़ता है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले संडे को काम करने वाले लोग वर्दी हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉमिक्स और मूवीज दोनों में हमने देखा है कि जो भी इस हथौड़ी को उठाने के लायक होगा वो थॉर की ताकत पाएगा। लेकिन म्योल्निर थॉर की ताकत का सोर्स नहीं बल्कि उसकी पावर का एम्पलीफायर है। थॉर एसगार्ड का गॉड ऑफ थंडर है। उसके अंदर ऑलरेडी बिजली की ताकत है। म्योल्निर बस उसकी ताकत को चैनल करने में या एक वेपन की तरह यूज करने में मदद करता है। सोचो, अगर म्योल्निर ना होता थॉर अपनी बिजली कहाँ से निकालता? क्या वो अपने फोन को चार्ज करता? इसका सबसे बड़ा सबूत थॉर रैग्नारॉक मूवी में मिलता है। जब हेला म्योल्निर को तोड़ देती है तो थॉर शुरू में कमजोर दिखता है, जैसे उसकी ताकत चली गई हो। मुझे लगा उसने जिम स्किप कर दिया होगा। लेकिन जब ओडिन उसके सामने आता है और उसे याद दिलाता है तू हथौड़ी का देवता नहीं, तब थॉर को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। उस वक्त हमने देखा कि उसने पूरे एसगार्ड को अपनी शक्ति से तबाह कर दिया। उसके हाथों से बिजली निकली जो पहले म्योल्निर के जरिए आती थी। अब एक और सवाल, अगर म्योल्निर थॉर की ताकत का सोर्स है तो बेटा रे बिल या कैप्टन अमेरिका जैसे दूसरे कैरेक्टर्स म्योल्निर को उठाने के बाद थॉर जितना पावरफुल क्यों नहीं बन जाते? वो सिर्फ म्योल्निर को ही यूज कर पाते हैं। अगर ऐसा होता तो कैप्टन अमेरिका अब तक कैप्टन थंडर बन चुका होता। ये इस थ्योरी को और मजबूत करता है कि थॉर की ताकत उसके अंदर है और वर्दी ने सिर्फ म्योल्निर को उठाने की परमिशन देती है, उसकी पावर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर का क्या? जब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बनाया तो वो पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो गया। इसका रीजन ये है कि स्टॉर्म ब्रेकर म्योल्निर से भी ज्यादा ताकतवर वेपन है। ये थॉर की गुडली पावर को और भी बेहतर तरीके से चैनल करता है। इसका मतलब साफ है कि उसके अंदर की शक्ति पहले से ही मजबूत थी, बस उसको एक बेहतर जरिए की जरूरत थी। अगर थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर मिल सकता है तो मुझे भी एक नया कॉफी मेकर मिलना चाहिए जो मेरी मॉर्निंग पावर को चैनल कर सके। तो दोस्तों, ये थी थ्योरी। थॉर की असली ताकत उसकी डिवाइनिटी, उसके अंदर छिपी हुई पावर है, म्योल्निर या स्टॉर्म ब्रेकर में नहीं। ये बस उसके हथियार हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर थॉर की ताकत उसके अंदर ही है तो क्या अवेंजर्स को म्योल्निर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी या वो बस उससे काम करवा रहे थे? कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है। क्या म्योल्निर एक धोखा था? वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।